हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं आर राव यानी कि राजकुमार राव की फिल्म मालिक। वन वर्ड रिव्यू फॉर राजकुमार राव मालिक। मगर क्यों? वेल फ्रेंड्स, जब भी गैंगस्टर फिल्म्स का नाम आता है स्पेशली बॉलीवुड में, तब सत्या, उसके बाद कंपनी, शूट आउट लोखंडवाला, शूट आउट वडाला, द बाप ऑफ ऑल, रघु यानी कि वास्तव, इवन हथियार, ये सारी फिल्मों के नाम जो है हमारे सामने आते हैं। इन कैरेक्टर्स को यहाँ पर इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि वो आइकॉनिक बन गए हो, चाहे वो माया हो, मानिया हो, रघु हो या फिर सत्या हो। ये कैरेक्टर्स जिन्होंने निभाए हैं, उनका स्वैग, उनका एटीट्यूड, उनका करिश्मा, उनका मचिस्मो इतना स्ट्रांग है कि दोस कैरेक्टर्स स्टे विथ यू फॉर एवर। दीज आर आइकॉनिक कैरेक्टर्स। उसके लिए आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके लिए आपकी एक फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, एक अपीयरेंस होना चाहिए। एंड हाल ही में ही हम कैसे भूल सकते हैं केजीएफ में रॉकी भाई जिस तरह से वो गरीबी से आया एंड राज करना शुरू किया, किस तरह से पूरे के पूरे केजीएफ पे राज किया। मारामारी होती है, एंड में मारामारी चलते जाती है अधीरा के साथ। रॉकी एंड अधीरा मार रहे एक दूसरे को, लेकिन जो कैरेक्टर है ना रॉकी का, उसके लिए हम रूट कर रहे हैं। उसका सिगरेट पीने का तरीका, उसका बाल झटकने का तरीका, उसकी दाढ़ी, उसका कपड़ा, वो हमको पसंद आ रहा है। पुष्पा भाव, गरीबी से लकड़ा उठाने का काम करता था, इतने बड़े एम्पायर का मालिक बना। उसका चलने का ढंग, उसके दाढ़ी पे हाथ फैलाने का ढंग, उसके डायलॉग बोलने का ढंग, हम पागल हो गए, हम काहिल हो गए उसकी एक्टिंग एबिलिटीज पर। राजकुमार राव मिजरेबली फेल्स एज मालिक। दिस इज नॉट राजकुमार यादव, दिस इज राजपाल यादव इन मालिक. Rajkumar Raw's, cosmetically structured artificial jaw with that beard looks so artificially horrible on screen कि you cringe in some scenes जहाँ पे वो कहते हुए दिखाई देते हैं हम प्रदेश पर राज कर रहे हैं, भाव खाली हमारा कुछ। लिटरली मेरे जो कॉलेज के साथ जो कॉलेज के बंदे आए थे ना, वो हंस रहे थे राजकुमार राव के ऊपर। राजकुमार राव का अगर एक लॉन्ग शॉट लिया जाए तो उनकी हाइट की जो शॉर्ट कमिंग्स है वो इतनी मिजरेबल लगती है कि वही लुक्स दिस मच इन द फ्रेम। हमने देखा है साउथ में धनुष जो है वो भी फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है। साउथ का छोड़ दो, बॉलीवुड में हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गैंग्स ऑफ वसेपुर में यहाँ पर फैजल का रोल करते हुए दिखाई दिया और एंड में गन लेकर मार रहा है। लेकिन द करिश्मा, द एटीट्यूड, द स्वैग ऑफ नवाज is outstanding. राजकुमार राव falls miserably flat over here. Predictable story line. वही वो गैंगस्टर क्यों बनता है? सबसे बड़ी बात, गैंगस्टर क्यों बनता है, यहीं पर पिक्चर मर जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके कारणवश ये बेवकूफ ये हरकत करता है इस पिक्चर में। एंड वो करने के बाद जो हरकतें आगे बढ़ती है वो सिर्फ हंसी का पात्र बन के रह जाती है। द बैक स्टोरी इज अनडाइजेस्टेबल। जिस तरह से वो मालिक बनता है, 5-6 गुंडों को लेके मालिक बन गया है, बस पीछे 5-6 छठवैया खड़े हुए और वो मालिक बन गया है, पूरे प्रदेश का मालिक बन गया है। और विलन कौन है सामने? सौरभ सचदेव। मेरा भाई बहरा है, मेरा भाई गूंगा है। भाई हर फिल्म में एक ही एक्टिंग कर रहा है वो खड़े रहकर यहाँ पर। हाँ, वो विलन उसके सामने सौरभ शुक्ला, वेस्टेड इन दिस फिल्म ओवर हियर। देयर इज एब्सोल्युटली नो विलन। प्रसन्नजीत दा इतने बड़े बंगाल इंडस्ट्री के यहाँ पर सुपरस्टार है, उनको लिटरली कॉमेडी रोल दिया गया है यहाँ पर। वो भी अभी अपने एबिलिटीज पर जो है खड़े नहीं उतरते हैं। मानुषी चिल्लर, आई मीन द कर्स ऑफ पूजा हेगड़े, ऑफ मानुषी चिल्लर एंड मृणाल ठाकुर कंटिन्यूज टू रूइन फिल्म्स। लिटरली आई थिंक ग्रेट इंडियन फैमिली में भी वो थी, पृथ्वीराज में भी वो थी, और कितनी सारी अनगिनत फिल्मों में मानुषी चिल्लर जो है यहाँ पर रही है। तो इस फिल्म में भी उनका फ्लॉप का स्ट्रीक जो लग गया है। इसीलिए कहते हैं डू नॉट स्टीरियोटाइप योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री। एक बार आप स्टीरियोटाइप हो गए, राजकुमार राव अच्छा छोटे गांव का लड़का होगा, हंसेगा खेलेगा, लड़की पटाएगा, इधर उधर खूंदल फान करेगा, स्मॉल टाउन बॉय का किरदार निभाएगा, सडनली दाढ़ी उगाकर राजकुमार वो गैंगस्टर बन गया। एक सीन में भी जहां पे वो डरा रहा है, जहां पे हाथ में गन लेकर खड़ा हुआ है, राजकुमार राव डज नॉट लुक इवन एन इंच ऑफ अ गैंगस्टर। एंड जब लुक पे आप मार खा जाते हो, जब लुक टेस्ट में ही अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं तो मैं फिल्म को कास्टिंग पर ही बंद कर दूं। टिप्स ने कैसे ये फिल्म को यहाँ पे शुरू भी किया ये समझ में नहीं आता। सीरियसली आज सुबह 9 बजे
अनगिनत सिनेमा घर है जहां पर इस महान फिल्म के शोज जो है वो कैंसिल हुए हैं। यहाँ बात करूंगा इस मूवी मैक्स हुमा कांजूरमार्ग 9 बजे का शो कैंसिल, मूवी टाइम क्यूबिक मॉल चेंबूर 9 बजे का शो कैंसिल, गोल्ड सिनेमा मालवनी 10 बजे का शो कैंसिल। ढूंढने के बाद इन महान फिल्म की यहाँ पर हमको शोज जो है वो मिले थे गाइज यहाँ पर, एंड हार्डली 7-8 लोग तो उसमें कॉलेज के लड़के लोग थे। राजकुमार राव ऑब्सेशन ऑफ प्रमोटिंग हिज फिल्म्स थ्रू आउट द कंट्री बाय जस्ट ईटिंग पानी पूरी इज मिजरेबल। या तो आप फिल्म बना लो जिसमें आप कन्विंसिंग हो, या तो पानी पूरी खा के फिल्म को प्रमोट कर लो। दोनों भी इस बार राजकुमार राव से जो है सही से नहीं हो। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मालिक किसके बारे में। मालिक कहानी शुरुआत होती है किस तरह से एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है राजकुमार राव। इसको पकड़ने के लिए प्रसन्नजीत दादा को जो है यहाँ पर लाया जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रसन्नजीत दादा जो है इसके घर पे घुस जाता है, इसके बाप से भिड़ आता है, इसके बीवी के सामने आकर डायलॉग बाजी करता है जो कि राजकुमार राव को पसंद नहीं आता। एंड किस तरह से राजकुमार राव अब यहाँ प्रसन्नजीत को कहता है कि तू घर तक मत आया कर, तेरी दुश्मनी मेरे से है, मेरे से तू दूर रहना। साथ में सौरभ शुक्ला जो कि किरदार निभा रहे एज अ गॉडफादर फिगर, जो कि कुछ भी हो तो मांडवली करने में काम करेंगे। उसके साथ में एक और व्यक्ति है जो कि वो क्या बोलते हैं विधायक है एरिया के, और उसके साथ में एक एक्टर है जिसका नाम है स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा 12th फेल में। ये लड़का जो है इसने काफी अच्छा काम किया था गाइज यहाँ पर। वो इस फिल्म में अंशुमन पुष्कर है। अंशुमन पुष्कर इज वेरी गुड इन दिस फिल्म। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज यहाँ पर कोई भी किरदार जो है खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। राजकुमार राव जिस तरह से फिल्म की शुरुआत करता है, लाउंडा भौकाल जन्मे हो, मालिक बन गए हैं हमको लेकर परदेश डरा हुआ है। सीरियसली ये डायलॉग्स इतने कॉमेडी इतने फनी लगते हैं गाइज यहाँ पर, ऐसा लगता है कि पैरोडी फिल्म है। ब्रिज के ऊपर खड़ा है, बोलता है मूतेंगे, आवाज निकालो। दो सीन्स आर रिटन सो पुअरली कि जरा भी इफेक्ट जो है नहीं दिखता। राजकुमार धमकी देता है तो कॉमेडी लगता है, वही टेंडर, वही झगड़ा, आपसी मुठभेड़, सीन्स लंबे हैं, बोरिंग है। जिसने बीजीएम दिया ना भाई उसको 1 साल का फ्री रिचार्ज देने की बहुत जरूरत है। हॉरिबल बीजीएम, कुछ भी चल रहा है बीजीएम में, एब्सोल्युटली नो एलिवेशन। ऐसा लग रहा है कि राजकुमार राव को उसकी सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा गया था, तो राजकुमार राव बोला हम गैंगस्टर बनेगा, और गैंगस्टर बन के जो है सेट पर आ गया है। राजकुमार राव की जो बैक स्टोरी है जहाँ पे वो क्लीन शेवन है, इतना खराब लग रहा है उन सीन्स में, गुब्बारों में हवे भरने को एंड स्टूडेंट्स में हवे को यहाँ पर जिस तरह से कंपेरिजन करके सौरभ शुक्ला डायलॉग बाजी करता है, डायलॉग्स आर रबिश। एक भी डायलॉग नहीं है जो यहाँ पर इवोक करता है, एंगर इवोक करता है, एक्साइटमेंट जो है गैंगस्टर मूवी में इवोक करता है। सीन्स लंबे हैं एंड किस तरह से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट होता है। बाप का मालिक जो है घर पर आता है, इसके खेत में वो काम करता है, बोलता है पैर छुओ, हम नहीं छुएंगे, हम कहा छुएंगे, हम मालिक बेटा बनेगा, बेटा मालिक बनेगा। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। राव जिस तरह से मैचिस्मो लैक करता है, उसका स्क्रीन पावर जरा भी अच्छा नहीं लगता। इंटरवल ब्लॉक इतना हंसेगा आपको कि वो मालिक कैसा बनता है, आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। प्रसन्नजीत दादा को काफी ज्यादा मजाकिया दिखाया गया है, लेकिन एंड होते होते उनका कैरेक्टर थोड़ा वो अच्छा देखने लायक बनता है। सत्या ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, विक्रम वेदा ले लीजिए, इवन द ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं बोल रहा हूँ अगर कैरेक्टर में आप यहाँ पर स्टीरियोटाइप हो चुके हो। आयुष शर्मा डेब्यूटेड इन लव यात्री, बॉडी नहीं थी बंदे की, एकदम कॉमेडी, एकदम रोमांटिक बंदा था। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, राहुलिया जिस तरह से वो अंतिम में आया, फाड़ के रख दिया बंदे ने अंतिम में आकर। राजकुमार राव ट्रांसफॉर्मेशन एज अ गैंगस्टर डज नॉट इम्प्रेस एट ऑल गाइज यहाँ पर। एंड किस तरह से कुछ गैंगस्टर फिल्म्स में आप इमोशनली जो अटैच हो जाते हो, जैसे कि मानिया मरता है बुरा लगता है, माया जब मरता है थोड़ा हो सकता है, रईस में जब शाहरुख खान मरता है तो बुरा लगता है। राजकुमार राव के किरदार के साथ इमोशनली जो है आप जुड़ नहीं सकते। हुमा कुरैशी जी, डांस का मतलब थोड़ा ऐसा करना होता है, एक ही जगह पे खड़े नहीं रहना होता है। हुमा कुरैशी इज द आइटम सॉन्ग इज एब्सोल्युटली मिजरेबल। सौरभ सचदेवा's एक्टिंग इज कैरेक्टरिश। जिस तरह से एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग सिखाते हैं, खुद भी सीख के थोड़ा वेरिएशन लाए तो काफी अच्छा होगा गाइस। यहाँ पर सौरभ शुक्ला इज वेस्टेड, मानुषी चिल्लर हैज नो स्क्रीन प्रेजेंस। उनकी राजकुमार राव की केमिस्ट्री इतनी खराब है, जब उनकी स्टोरी शुरू होती है ऐसा मन करता है 25 मिनट सो के उठो तभी कहानी वहीं की वहीं रहेगी। गाने इस फिल्म के निराशाजनक है, इमोशनली आप फिल्म से अटैच नहीं होते हो। एंड एक आदमी जब 4 लोग को खींचता, ढोंडू राजकुमार राव जस्ट चिल, तुम्हारा पास की बात नहीं है। तो कुछ साल पहले वो भी आए थे इनके साथी मनोज बाजपेयी, वो भैया जी बनके, वो भी औंधे मुंह गिरे थे, ये भी भैया औंधे मुंह गिरे गए यहाँ पर। ऑल गाइस क्लाइमैक्स इतना खराब है, चलते जाएगा,
गोलियां चलते जाएगी, अपने मुंह पर थप्पड़ मारोगे फिर भी गोलियां चलते जाएगी, सर पर टपली मारोगे फिर भी गोलियां चलते जाएगी, अननेसेसरी बुलेट्स फायरिंग, बुलेट्स पंपिंग, द क्लाइमैक्स विल लीव यू फ्रस्ट्रेटेड, मालिक इज अ डिजास्टर, लिटरली राजकुमार राव इन मालिक इज अ डिजास्टर। अगली बार कृपया करके ऐसे रोल जो अटेम्प्ट मत करना, ही इज नॉट एट ऑल शूटिंग इन दिस फिल्म विल fall flat on the face at the box office. I give the disaster called as Malik 1.5 out of 5 stars. Please skip this movie. ना इस फिल्म में नॉवेल्टी है, ना प्रोडक्शन वैल्यू है, ना कुछ स्केल है, ना एलिवेशन है, ना मचिस्मो है, ना हीरोइज्म है, कुछ भी नहीं है। फिल्म आपको एकदम निराश करेगी। As always say, stay cool man.